Hello everybody, welcome to Unit 14 of Math Magic of Class 3 of NCERT। आज हम हमारी लास्ट यूनिट देख रहे हैं जिसका नाम है रुपीज एंड पाइस। रुपीज एंड पाइस का मतलब हिंदी में होता है रुपए पैसे। कुछ नहीं है, पहले वो बोलता है पर्स बनाने की। लेट्स मेक अ मनी पर्स, लेट अस मेक अ मनी पर्स। आई हैव कलेक्टेड लॉट्स ऑफ कॉइन। आपके पास में पर्स नहीं है, अब भी बनाना सिखा रहा है, वो क्राफ्ट है। देखो कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से देखना। थोड़ा सा डिफिकल्ट है आखिरी का पोर्शन, इसलिए आप देखते चलना, बन जाएगा। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड मेक अ फोल्डेड सेंटर। कागज लो, कागज को बीच से क्या कर लो, फोल्ड कर लो। Fold the two corners A and B to meet the dotted line। ये जो पेपर आपने फोल्ड किया है ना, उसको यहां से फोल्ड किया आपने पेपर को, यहां से और यहां से दो कॉर्नर को फोल्ड करना है। ऐसा आपका पेपर होना चाहिए। जो पेपर है पहले देखो ऐसा था, बिल्कुल सही, फिर उसको बीच से फोल्ड कर लिया, फिर अब क्या करना है, यहां से और यहां से दो कॉर्नर को फोल्ड करना है। अब वो पेपर कैसा दिखेगा, ऐसा 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 ऐसा, और बीच से एक लाइन है अपने पास। समझे बात को, शाबाश। नाउ द शीट विल लुक लाइक दिस। देखो जैसा मैं बता रहा हूं सेम वैसे ही आ रहा है। ये भी, ये दो कॉर्नर यहां पे आएंगे आपके, और ये बीच से ये। अब क्या करना है, इसको यहां पे और लेके आना है। ये जो आपने फोल्ड किया था ना, इसी को यहां पे लेके आ जाना है, ऐसा। हाँ बिल्कुल, ये जो ऊपर का पोर्शन था उसको कहां पे लेके आना है, यहां पे लेके आना है। फोल्ड द टॉप पार्ट ऑफ द शीट बैकवर्ड सो दैट द बैक ऑफ द शीट लुक लाइक दिस। ये बैक पोर्शन है, सामने से वो अभी भी जैसे का वैसा है, बैक पोर्शन में ही हो गया ऐसा। एंड द फ्रंट साइड, सामने ऐसा ही है और बैक पीछे हो गया ऐसा। ठीक है, यहां से कठिनाई है, ध्यान से देखना। Place the front side of the sheet up and fold the edges C, D, E, F to meet the dotted line। ये फ्रंट साइड है आपका C, D, E, F। क्या करना है, इसको फोल्ड करना है। देखो C, D, E, F जो फ्रंट साइड है उसको ऊपर रख के इनको C, D, E, F को फोल्ड कर दो। ये ऐसा 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 जो आया था ये वाला, और ये अपन ने फोल्ड किया तो हो जाएगा ऐसा। नाउ इट विल लुक लाइक दिस। इसके बाद में फ्रॉम डाउन एंड द टॉप अलोंग द डॉटेड लाइन, ऊपर और नीचे को भी फोल्ड कर दो। अब वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब उसको फ्लैप कर दो। फ्लैप का मतलब होता पलट दो, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऐसा फ्लैप कर दो, और ये आपका मनी पर्स रेडी हो जाएगा। 2-3 बार देखना, बनाने की कोशिश करना, बन जाएगा। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार कागज वेस्ट जाएगा, पर चौथी बार तो पक्का बन जाएगा। मैं से खुद से थोड़ा लेट बना था। मनी फॉर योर पर्स। मनी कैसे बनेंगे देखना। कलेक्ट डिफरेंट कॉइन्स, कीप अ कॉइन ऑन अ फ्लैट टेबल। अलग अलग प्रकार के सिक्के ले लो, सिक्के को कहां पे रखो, टेबल पे रखो। और जब आपने टेबल पे रखा ना, उसी टेबल पे आपको क्या करना है, विथ वन हैंड होल्ड द पेपर टाइट। उसी टेबल के ऊपर एक पेपर रख दो। जैसे ये सिक्का है ना, ये देखो, ये 5 का सिक्के को देखो, ये सिक्के को उठा के किस पे रख दिया, ये टेबल पे रख दिया। टेबल के ऊपर क्या रख दिया, एक सिक्के के ऊपर पेज रख दिया, और उसी पेज पे पेंसिल से आपको ऐसा ऐसा जो सिक्का है ना, ट्रांसपेरेंट पेज रहेगा, दिखेगा, पूरा लिख देना। पेपर को अच्छा टाइट पकड़ना और उसके ऊपर पेंसिल चला देना। जैसे ही आप पेंसिल चलाओगे तो वो क्या हो जाएगा, स्लोली द फेस ऑफ द कॉइन विल अपीयर। ये जैसे इसने किया ना, सेम ऐसे ही आपका भी सिक्का बनके तैयार हो जाएगा। कट आउट द ट्रेस कॉइन एंड कीप देम इन योर पर्स। अब इतना पोर्शन काट लेना और इसको अपना जो पर्स बनाना उसमें रख लेने का। नोट्स कैसे बनाना है, आपको नोट्स बनाना सिखा देगा। नाउ मेक नोट्स बाय कटिंग पेपर। पेपर काटो और उसके ऊपर उतनी वैल्यू लिख दो, जैसे इस पे डिजाइन है ना, सेम वही कर दो, आपका नोट बन गया। इसका और सरल तरीका है, नोट को प्रिंटर में प्रिंट कर लो, पर बाजार में मत चलाना, नहीं तो तुम बोलो कि लो भैया बाजार में नया नोट आया। मनी गेम, यूज नोट्स एंड कॉइन्स टू शो द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ मनी। क्या करना, 26 रुपीज
एक 20 का और एक 5 का और 2 अठन्नियां मिलके कितना हो गया 26। 4 रुपीज 75 पैस, 4 रुपए 75 पैसे, एक 4 का नोट, 25 के 3 सिक्के। ठीक है, ये रख सकते हो आप अपने पर्स में, कोई दिक्कत नहीं। राइट द अमाउंट ऑफ मनी शोन बाय द नोट्स एंड कॉइन्स। 4 रुपए 75 पैसे को आप कैसे शो करोगे? 2 का कॉइन लेना, फिर 2 का कॉइन लेना और फिर 25 25 25 पैस के 3 कॉइन लेना, तो ये हो जाएगा 4 रुपीज एंड 75 पैस। ये वाला समझ में आया? शाबाश। 78 रुपीज कैसे रखेंगे मैं वो बता रहा हूं, ध्यान से देखना ये वाला। अब ठीक है, ये मैंने मिटाया, किसको रखना है? 78 रुपीज को। बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले एक नोट रख लो कितने का? 50 का। फिर एक नोट रख लो कितने का? 20 का। कितने हो गए? 70। एक कॉइन किसका रख लो? 5 का। एक कॉइन किसका रख लो? 2 का। एक कॉइन किसका रख लो? 1 का। 50 20 70, 70 और 5 75, 75 और 2 77, 77 प्लस 1 8, 78। रखा कि नहीं रखा? अब बोले 130 रुपीज रखना है। कितने रुपीज रखना है? 130। कुछ मत करो, सबसे पहले कितने का नोट रखो? 100 का। फिर कितने का नोट रखो? 20 का। फिर कितने का नोट रखो? 10 का। 100 प्लस 10 120, 120 प्लस 10 130। 8 रुपीज 75 पैस ऐसी हो जाएगा। 8 रुपीज करने के लिए क्या करो? 2 के 4 कॉइन रख लो। 2 4 कॉइन रख लिए, हो गए 8। 75 पैसे के लिए 25 पैस के कितने कॉइन रख लो? 3 कॉइन रख लो, तो हो गया 8 रुपीज 75 पैस। देखो 53 रुपीज बताया उसने, 52 और ये 1, ये हो गया 53। बना इतना। चलो आगे। राइट द अमाउंट ऑफ मनी शोन बाय द नोट्स एंड कॉइन। अमाउंट बताना, ये 100 का है और ये 2 अठन्नियां है, 100 प्लस 1 101। बात जम गई, शाबाश। इसमें बताओ, बोलो 20 20 22 24 26 और 2 अठन्नियां 27। कितना हो गया? 27। यहां पे काउंट करो, बोलो 20 22 20 22 24 26 28 30। ये 2 को काउंट कर लो, 31 32 33 33 1 2 3 4 34 और ये हो गया 75। तो 34 रुपीज 75 पैस। 34 रुपीज 75 पैस। ओके। ओहो हो, ये एक और है भैया, तो 34 और एक प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। सॉरी ये हो जाएगा 35.75। ओके, फिर आगे देख लो। ये भैया तुम काउंट कर लेना, जितने भी सिक्के हैं ना वो यहाँ पे लिख देना। ये नोट मैं काउंट करके देता हूं, बोलो 100 प्लस 50 150, 150 प्लस 10 160, 165 170, 172 174 175 176 177 177.25। ये वाला 177 रुपीज 25 पैस। 25 पैस। ऐसे ही सेम यहां पे काउंट करना और लिखते जाना। ठीक है, फिर अपन आगे चलते। शॉपिंग है, आप जाते हो दिस सेल्फ सर्विस स्टोर। किस स्टोर पे जाते हो? सेल्फ सर्विस स्टोर। सेल्फ सर्विस का मतलब होता है खुद निकालो, जितने पैसे हो रहे हिसाब करो और दे दो। ठीक है, विदाउट यूजिंग पेंसिल और पेपर फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल 1 टॉय कार। एक बॉल है और एक टॉय कार है। बोलो बॉल कितने की? 7 की। टॉय कार रेट दिख रहा कहीं? टॉय कार मेरे को भी नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं शायद दिख जाए। हाँ, ये है। टॉय कार कितने की? 15 की। बॉल कितने की? 7 की। तो 15 प्लस 7 इज इक्वल टू 22। 15 और 7 22। पहला फिल इन द ब्लैंक्स जमा। अब दूसरा देखना, 1 नोटबुक एंड 2 पेंसिल। नोटबुक और पेंसिल को कर देना प्लस। पहले बताओ नोटबुक कितने की है? 5। ठीक है, पेंसिल कितने की है? 2.5। 2 पेंसिल ली, 2.5 प्लस 2.5 कितना हो गया? ये 5। 5 प्लस 5
10। कैसे निकाला? नोटबुक 5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 10 रुपीज। ठीक है, फिर आगे देखना, 2 बनानाज एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क। 2 बनाना है और एक ग्लास ऑफ मिल्क। ग्लास ऑफ मिल्क और बनाना देख लेते हैं कॉस्ट कितनी दी है उसकी। दी होगी देखो 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 देखो, बनानास तो मेरे को दिख ही नहीं रहे। अब दिखे, बनानास कितने का है? 1.5 का। 1.5 प्लस 1.5 3, और ग्लास कितने का है? 3.5। तो यहां पे क्या लिखना? 3 प्लस 3.5, टोटल हो जाएगा 6 रुपीज एंड 50 पैस। ठीक है, 1 डॉल, एक डॉल है और एक बॉल है। बॉल का अपने को पता था कितना है? 7। डॉल की प्राइस देखते हैं, डॉल कितने की है। चले अपन डॉल देखने। ये देखो ये देखो देखो, ये डॉल है ना, 8 रुपीज की डॉल है और बॉल कितने की है? 7 की। डॉल कितने की? 8 की, और बॉल कितने की? 7 की। तो 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15। जमाना ये भी। फिर देखो, 1 ग्लास ऑफ लेमन जूस एंड अ पैकेट ऑफ बिस्किट। देखो ये लेमन जूस है, कितने रुपए का है? 3 रुपए का। लेमन जूस कितने का हो गया? 3 का। बिस्किट पैकेट देखो कितने का है? मेरे ख्याल से ये बिस्किट पैकेट है, ये है 4.5 का। तो 3 प्लस 4.5 इज इक्वल टू 7 रुपीज एंड 50 पैस। आगे और क्वेश्चन आएंगे, वो भी कर लेंगे अपन। फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 टॉय जिराफ, 1 कॉपी एंड अ ग्लास ऑफ लेमन जूस। लेमन जूस कितने का? 3 का। कॉपी कितने की? 5 की। जिराफ कितने का? यहां पे देखना और उसको जोड़ के यहां पे लिख देना। ग्लास ऑफ मिल्क कितने का था? हाँ 1.5, 3.5, वो जोड़ना और यहां पे लिखते जाना। इन सब की कॉपी, पुस्तक की कीमत लेना और यहां पे उसको लिखते जाना। What can you buy if you have 20 रुपीज नोट? 20 रुपीज नोट में क्या क्या आ सकता है? जितना जितना आ सकता सब यहां पे लिख देना। सेल्फ सर्विस है, यहां पे बोलता है आइटम लिखो, रेट लिखो, रुपए लिखो और बताते चलो। डू यू नीड टू मेक अ कैश मेमो फॉर द थिंग्स? आप जो भी चीज खरीदते हो उसके लिए आपको कैश मेमो लगेगा। ऐड करना, लिखते जाना, ये होता है कैश मेमो। कैश मेमो कैसा बनता है? देखो, एक बॉल ली 7 रुपए की, पेंसिल ली, एक पेंसिल कितने की? 2.5, तो 3 पेंसिल कितने की हो गई? 7.5। 5 टॉफी कितने की हो गई? 2.5। अब सबको प्लस करके यहां पे लिख दिया। सेम ऐसा ही यहां पे हुआ। ये वाला देखना, टॉय कार 6.5, 3 पेंसिल है, एक पेंसिल कितने की? 2.5, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो। 7 टॉफी है, एक टॉफी कितने की? 50 पैस की, तो 7 टॉफी के लिए उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। बिस्किट पैकेट कितने का? 4 रुपीज एंड 55 पैसे का, ये प्लस कर दो। ऐड है, ऐसे ही हो जाएगा। देखना, ये यहां से समझना। 0 का 0, 5 का 5, 3 और 2 5, 1 और 1 2, पॉइंट जहां पे जैसा का वैसा। तो यहां पे क्या आया? 25.50। ये वाला ऐड करेंगे, बोलो। 0 का 0, 5 का 5, 5 और 4 9, 5 और 1 6, तो दूसरे का आया 69.50। ये वाला करेंगे, ऐसे ही हो जाएगा। 0 का 0, 5 का 5, 1 का 1, 3 और 3 6, तो ये आ गया 61.50। ठीक है, सब्ट्रैक्ट माइनस करना है, ऐसे ही माइनस हो जाएगा। बोलो, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया, फिर 0, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1, सीधे आ गया 14। ये वाला आप माइनस करना, ये वाला मैं करके देता हूं। 0 का 0, 5 में से 0 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 1 जैसे का वैसा आ गया 12.50। शाबाश। अब देखो यहां पे क्या बोलता है, 30 रुपीज। कितने रुपए हैं? 30 रुपीज। आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1 बॉल, 1 डॉल, 1 टॉय जिराफ। टोटल कॉस्ट मनी लेफ्ट। बॉल कितने की, डॉल कितने की, टॉय जिराफ कितने का। यहां पे तीनों को लिखना, प्लस करना। तीनों की कॉस्ट जो भी होगी उसको किससे माइनस करना? 30 में से। तो यहां पे टोटल कॉस्ट प्लस करके लिखना, 30 में से माइनस करना, जो आएगा वो यहां पे लिखना। ठीक है, और कुछ एक करके बताता हूं।
2 बनानास, 1 बनाना कितने का है 1.5 का, तो 2 बनानास कितने के हो जाएंगे 3 के। 1 पैक ऑफ बिस्किट प्लस कर दो, बिस्किट कितने का है 4 रुपीज एंड 50 पाइस का। 2 ग्लास ऑफ लेमन जूस, लेमन जूस एक कितने का है 3 का, 2 कितने के हो जाएंगे 3 + 3 6, जोड़ो 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 जोड़ो, 6 और 4 10, 10 और 3 13। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 13 रुपीज एंड 50 पाइस। कितने की कॉस्ट आ रही है टोटल कॉस्ट 13 रुपीज एंड 50 पाइस। मनी लेफ्ट, अब ये देखो मनी लेफ्ट, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास कितने रुपए थे 30 में से मैं किसको माइनस करूंगा 13 एंड 0.50 ऐसे ही माइनस करूंगा। बोलो 30 में से 10 गया 20 में से 3 गया 17 में से 0.5 गया तो 16.5। बात जमी ना, पूरा करके बताता हूं। टोटल कॉस्ट आएगी 13.5, मनी लेफ्ट आएंगे 16.5, माइनस किया 30 में से, सीधा आंसर आ गया। वही है 3 नोटबुक 2 पेंसिल 2 इरेजर, ऐसी सबको प्लस करना और 30 में से माइनस करना, खत्म। प्रैक्टिस टाइम। 3 फ्रेंड्स वांटेड टू बाय अ क्रिकेट बैट एंड बॉल। 3 फ्रेंड्स है, बैट भी खरीदना है उनको, बॉल भी खरीदना है। बीना के पास में 48 रुपीज है, रमन के पास में 55 है, वीनू के पास में 38 है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाउ मच मनी डिड दे हैव इन ऑल। सीधी बात है, ऑल मतलब पूरा, पूरा मतलब आपको क्या करना है प्लस, पैसा अलग प्लस होगा, रुपए अलग प्लस होगा। 48.50 55.50 50 38, सबको क्या कर दो प्लस, बोलो 0 का 0, 5 और 5 10, 10 का 0 कैरी हुआ 1, 8 और 8 16, 16 और 1 17, 17 और 5 22, 22 का 2 कैरी हुआ 2, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14। तो टोटल आ जाएगा, इन सबको मैंने लिखा प्लस किया तो आएगा 142, आंसर आ जाएगा 142.00। हरी बुक्ड अ रेलवे टिकट फॉर 62 रुपीज एंड 50 पाइस। रेलवे टिकट कितने की है 62.50 की। 50 को 50 बोलते हैं, पॉइंट के बाद कभी भी डिजिट आती है तो उसको इंडिविजुअली एक एक करके बोला जाता है। 62.50। कितने रुपए का नोट दिया 100 का नोट दिया, वापस कर दो। आपने कितने रुपए दिए 100, कितने की टिकट है 62 रुपए 50 पैसे, माइनस कर दो। देखो मैं ऐसे ही कर दूंगा, यहां पे आंसर अपने आप आएगा। कैसे माइनस करूंगा ध्यान से देखना। पहले मैंने 100 में से 60 को माइनस कर दिया, बोलो 100 में से 60 क्या कितना बचा 40। ये मानोगे कि नहीं मानोगे? हाँ। अब 40 में से मैं 2 रुपीज को माइनस कर रहा हूं, तो 40 में से 2 गया कितना बचा 38। अब ये सब माइनस कर दिया 38 आ गया। अब 38 में से मैं 50 पैसे को माइनस करूंगा तो आएगा 37 रुपीज एंड 50 पाइस। नहीं समझ में आया हो तो ऐसे माइनस करना, ऐसा वही बच्चों टाइप। टिकट कितने की 62.50, बोलो 0 में से 0 गया 0 बचा, ये नहीं जाता तो इसको बनाया 10, 10 में से 5 गया 5, ये बनेगा 9, 9 में से 2 गया 7, ये बनेगा 9, 9 में से 6 गया 3, ये बनेगा 0, तो भी वही आएगा 37.50। माइनस करना है, नथिंग मोर। चलो आगे। गीता गेव हर फ्रेंड, गीता एंड हर फ्रेंड वेंट शॉपिंग। गीता और उसकी दोस्त कहां जा रही शॉपिंग। शी बॉट थिंग्स फॉर 58, 37 एंड 22। कितने की चीज ली उसने 58 की भी ली, 37 की भी ली, 22 की भी ली। गीता के पास में कितने रुपए थे 100। अब बोले बोरो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोरो करना पड़ेगा। बोरो मतलब उधार लेना पड़ेगा, बोरो मतलब उधार लेना पड़ेगा। कैसे पता चला देखो मैं बताता हूं। 58, 37, 22 सबको प्लस कर दो। 8 + 7 15, 15 और 2 17, 17 का 7 कैरी हुआ 1, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11।
जेब में कितने रुपए 100, सामान कितने का हो गया 117, तो बोरो कितने रुपए करना पड़ेगा 1717, पूरा प्लस किया जितना उसने सामान लिया, सामान कितने का ले लिया 117। आप अपने ऊपर से सोचो ना, आप शॉप पे गए, आपने 117 रुपीज की शॉपिंग कर ली और आपके पास 100 रुपीज है, तो आप दोस्त से बोलोगे ना प्लीज लेंड मी 17 रुपीज ताकि मैं इनको पे कर सकूं। बिल पे करने के लिए उसको कितने रुपए लेना पड़ेगा 1717। मुंबई न्यूज, अरे बाप रे बाप, ये बड़ी दर्दनाक खबर है, सुन लो। 10 यंग चिल्ड्रन वर्किंग इन अ बेंगल फैक्ट्री, 10 नौजवान मतलब 14 ईयर से लेस उम्र के बच्चे बेंगल चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में देखे, वर सेट फ्री टुडे, और उनको पुलिस ने वहां से रिहा कर दिया, मुक्त कर दिया। फैक्ट्री वाला उनको गुलाम बना के उनसे काम करा रहा था या कम पैसे में काम करा रहा था। A news reporter and a police found them in a sad condition. बड़ा उनको उदास लगा ना भैया। The factory made the children work very hard. It paid them 20 a day. कितने रुपए देता है 20 रुपए, और बड़ा काम लेता है। The children are happy to go back to their homes in their village. वो अपने गांव वापस जाके बड़े खुश हैं। वो एक स्पेशल स्कूल में जाएंगे, वहाँ पे वो स्टडी भी लर्न करेंगे और उनके साथ के उम्र के जो बच्चे करते हैं उनके साथ में वो काम करेगा। अब तुम सोच रहे होंगे फैक्ट्री वाला छोटे बच्चों से क्यों काम कराता है, यहाँ पे देखो। ओल्डर वर्कर कितने रुपए देना है 85, और चाइल्ड को कितने रुपए देना है 20। देखो काम है वही काम है, बड़ा व्यक्ति कितने में करेगा 85 में, बच्चा कितने में करेगा 20 में, सीधा फायदा 65 रुपीज का फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा? हाँ हो रहा है। इफ 1 person द फैक्ट्री सेव 85 माइनस 20, 65 अ डे। 10 person तो 65 इंटू 10 कितने रुपए 650। बात समझे? In your area are the shop or factories where young children are made to work? क्या आपके घर के आसपास भी ऐसी कोई दुकान है जहां 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम लिया जाता है? ये बच्चों से बात करना जिनको बहुत कम मजदूरी मिलती है, काम ज्यादा मजदूरी कम। रिहा कर दिया, कारण समझ में आया ना क्यों कराते बच्चों से काम? 85 रुपए का काम बच्चा कितने में करता 20 रुपए में। मेरे को हिंदी में थोड़ा सा प्रेफरेंस है, आई प्रेफर हिंदी टू इंग्लिश। एनीवेज आपके लिए मैं इंग्लिश बोल दूंगा। 85 रुपीज इज चार्ज बाय ओल्डर वर्कर वेयर एज ओनली ₹20 इज चार्ज बाय लिटिल चिल्ड्रन। ट्रेन जर्नी है। दिस ट्रेन गोज फ्रॉम न्यू जलपैगुड़ी टू गुवाहाटी। इट स्टॉप न्यू माल, अलीपुरदार, गोपालदार स्टेशन पे जाती है। रेल टिकट का बताया गया है कहां कहां पे कितना कितना लगने वाला है। 57 किलोमीटर है डिस्टेंस फ्रॉम जमालमार, 57 न्यू माल, मतलब जलपुरी से न्यू माल का रास्ता कितने किलोमीटर का है 57 का, और फेयर कितना है 12.5। यहां पे वो फेयर लेता है इतना, यहां पे इतना, यहां पे इतना। ठीक है, हम सब कर लेंगे, बेफिक्र रहना, ये चीज याद रखना। फ्रॉम न्यू माल टू गुवाहाटी, कहां से कहां जाना है आपको? न्यू माल से जाना है गुवाहाटी। ठीक है बोले, कोई बात नहीं। आप न्यू माल से बैठ रहे हो? हाँ ठीक है, तो न्यू माल के बाद में आपको ये 3 फेयर देना पड़ेगा। न्यू माल के बाद में आप चल रहे हो ना, तो न्यू माल की टिकट तो आपके पास ऑलरेडी है। न्यू माल से बैठ रहे हो तो न्यू माल की टिकट लेने की जरूरत नहीं, जहां जहां जा रहे हो वहां की टिकट लेना है। तो कितना 28, 49, 62, राउंड ऑफ कर दूंगा 50 और 50 को 1 में, ऑलरेडी राउंड ऑफ कर दिया, हो गया 1। 8 और 1 9, 9 और 9 18 और 2 20, 20 का 0 कैरी हुआ 2, 2 और 2 4 और 4 8 और 6 14। रफली किया मैंने, आप अच्छे से करना। 28 प्लस 49 प्लस 62.5, तीनों को प्लस कर देना, तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 140। ठीक है, अब वो बोलता है डिस्टेंस बताना है बिटवीन न्यू माल एंड गोरापुर। ये तो अपन ने फेयर बताया,
ये अपन ने क्या बताया, फेयर। वो क्या बोलता है, डिस्टेंस बताओ। फेयर मतलब किराया, डिस्टेंस मतलब वो जो एरिया कितना कवर करने वाला है, डिस्टेंस ये है 175, 366, टोटल कितना है 495। तो इसमें से क्या करना, देखो टोटल एरिया कितना है गुवाहाटी तक के 495 माइनस न्यू माल से बैठ रहे हो आप, मतलब न्यू माल कितना माइनस कर देगा 57। टोटल एरिया कितना है 495। आप जहां से बैठ रहे हो वो कितने किलोमीटर कवर कर लिया आपने 57। तो 495 में से किसको माइनस कर दो 57, ये बन जाएगा 15। 15 में से 7 गया कितना बचा 8, ये बन जाएगा 8। 8 में से 5 गया कितना बचा 3, और ये 4 जैसे का वैसा। तो सीधा आंसर आ जाएगा 438। क्या किया मैंने, गुवाहाटी तक के कितना था 495, आपने ऑलरेडी कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 57, तो उसको किया मैंने माइनस, तो सीधा डिस्टेंस आ गया 438। अब वो बोलता है न्यू माल से गोलपरा, न्यू माल से कहां जाना है गोलपरा। अब भी बता देंगे आपको न्यू माल से कहां लेके चलना है गोलपरा। टोटल डिस्टेंस देख लो कितना है 366, गोलपरा तक के कितना है 366, माइनस न्यू माल ऑलरेडी कितने 70 किलोमीटर चल गया 57, माइनस कर दो। 16 में से 7 गया 9 बचा, 5 में से 5 गया 0, सीधा आंसर आ गया 309। माइनस किया मैंने, आंसर आ गया 309। आगे का भी बताऊंगा, देखना कैसे। अलीपुरदार से गुवाहाटी चलना है बोले, डिस्टेंस कहां से चाहिए मेरे को अलीपुरदार से गुवाहाटी, ठीक है बोले कोई बात नहीं। मेरे को एक बात बताओ, गुवाहाटी का टोटल डिस्टेंस 495 है कि नहीं है, अलीपुरदार तक के कितना कवर कर लिया 175, तो 495 में से किसको माइनस कर दो 175 को। लगातार वीडियो देखना, ऐसी कोई चीज नहीं जो समझ में नहीं आए। एक बार में क्लिक नहीं करेगा, दूसरी बार में ऑटोमेटिक क्लिक करेगा। देखो ना क्या करना है, टोटल डिस्टेंस कितना है 495, ऑलरेडी कितना कवर कर लिया 175, उसको क्या कर रहा हूं मैं माइनस। 5 में से 5 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 1 गया 3, क्या बचा ही क्या उसमें, सीधा आंसर आ गया। यहां से यहां का डिस्टेंस है बोले, कहां से कहां का, न्यू माल से अलीपुर, गोलापुर से गुवाहाटी, ये अपन ने निकाल दिया 320, ठीक है। गोलापुर से गुवाहाटी का अब भी निकाल देंगे, ये वाला था 320, अब अपने को चलना है गोलापुर से कहां गुवाहाटी। कुछ मत करना, मेरी बात ध्यान से सुनो, गुवाहाटी का टोटल कितना है 495, माइनस गोलापुर तक के आपने कितना कवर कर लिया 366, माइनस कर दो। 15 में से 6 गया 9 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, आंसर आ गया 129। गोलापुर से गुवाहाटी का कितना है 129। कैसे निकाला, तो बोले गुवाहाटी तक के टोटल था 495 माइनस गोलापुर का था 366, इसमें से इसको किया माइनस और सीधा आ गया हमारा आंसर। अब टिकट की कीमत निकालेंगे। भूपेन जा रहा है न्यू जलपुर से अलीपुरदार, ठीक है। अब भी निकालते, कहां से कहां तक, न्यू जलपैगुर से अलीपुरदार। मेरे को नए नए नाम देख के अजीब लग रहा, ठीक है भैया लेके चलते तुमको न्यू जलपुर से कौन सा दार अलीपुरदार। यहां से यहां तक के का कीमत निकाल दो, दोनों को प्लस कर दो, 12 प्लस 28, 8 और 2 10, 10 का 0 कैरी हुआ 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये 50, वही 50 पाइस जैसे का वैसा, तो 40.5। कैसे निकाला, दोनों को प्लस किया, आंसर आ गया 40.50। ओके। अब इंदिरा बैठती है न्यू जलपुरदार से कोलपारा तक के, न्यू जलपुरगुरी से कोलपारा तक के, बिठाल दो उसको भी, यहां तक के लेंगे उससे किराया। देखना ध्यान से, अगर वो न्यू माल तक के जाती तो 12.5, अलीपुरदार तक के जाती तो 28, गोलपारा तक के जा रही तो 49.50, प्लस कर दो,
यहां का किराया प्लस यहां का किराया प्लस यहां का किराया और उससे उतना ले लो। ये वाला देखना, 3 टिकट दे रही है वो। देबू, सोमू एंड गोबिंद आर गोइंग फ्रॉम न्यू जलपुरदरा टू न्यू माल। वहां से वो कहां तक के जा रहे हैं? न्यू माल। 3 लोग हैं, तीनों का 3 टिकट लगेगा। किराया कितना है? 12.5। एक का किराया 12.5, 3 का किराया ये देखना, 0 का 0, 3 5 जा 15, 15 का 5 कैरी हुआ 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3। तो इसका आंसर आएगा 37.50। एक का है 12.5 तो 3 का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 37.5। दे गिव अ 50 रुपीज नोट। ठीक है, बोले आपने कितने का नोट दिया? 50 का। आपका किराया कितना हो रहा? 37.5। माइनस कर लो, 0 का 0, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1। कितने रुपए वापस होंगे उनको? 12 रुपीज एंड 50 पैस। ठीक है, ये पे हो गया हमारा काम। अपन ने तरंग बनाई थी 5 पीस की, 7 पीस की, वही यहां पे बोल रहा है कि वही तरंग से आप क्या कर लो, ऐसे ऐसे डिजाइन बना लो। और लास्ट चीज वो क्या बोल रहा है देखना, आपकी किताब में ये सब ऐसी डिजाइन बनी है। पहली बार बच्चों को किताब के पन्ने काटने का बोला जा रहा है। आप भी इसको काट लो और ये आपके क्या बन जाएंगे? प्ले मनी। प्ले मनी मतलब खेलने वाले पैसे। बाजार में मत चलाना, नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ये ओरिजिनल मनी नहीं है, डुप्लीकेट करेंसी है, जुर्म है। पैसा ओरिजिनल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहता है वही लीगल है, ये पूरा इलीगल है। इसको किसी शॉप में मत चलाना, इसको किसी के साथ में प्रैंक मत करना, अदरवाइज देयर विल बी क्रिमिनल ऑफेंस। हंसी मजाक भी मत करना, पैसा है, गलत है। इसको गवर्नमेंट की करेंसी है ये, तो ओरिजिनल है। ये प्ले मनी मतलब डुप्लीकेट है, ये बहुत बड़ा एक क्राइम होता है। डोंट प्ले विद दिस विथ आउटसाइडर। यू कैन प्ले दिस विथ योर फ्रेंड, विथ योर रिलेटिव्स, पर ये बाहर मत चलाना। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड वॉचिंग दिस वीडियो।